सो हेलो वेलकम। तो यहाँ पे एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से यहाँ पे मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस जी, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? अभी जस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ सेटअप कर रहा हूँ। विद इन 30 to 60 सेकेंड जितना मुझे टाइम लगेगा अपनी क्लास को स्टार्ट करने में। थैंक यू अविश जी, क्लियर करने के लिए वॉइस के बारे में। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। यश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं यश जी, आप कैसे हैं? एंड जल्दी से इस क्लास को सब अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं आज की हम क्लास। आज की क्लास सबको पता होगा, एथिकल हैकिंग का हम नया कोर्स चालू कर रहे हैं अपने चैनल पे। फुल कोर्स होने वाला है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की यहाँ पे नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स के बारे में। तो सबके माइंड में एक डाउट रहता है कि एथिकल हैकिंग कोर्स है, उनको कुछ बेसिक कोडिंग की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर इतना अच्छा चलाना नहीं आता है, ठीक ठाक कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, लेकिन शौक होता है कि काश वो भी एक एथिकल हैकर बन पाते। तो बस उसी सब चीजों को याद रखते हुए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। ये कोर्स इस लेवल से शुरू किया गया है कि आपको बस थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाना आता हो, तो भी आप बहुत ही अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं, एथिकल हैकर फुल कोर्स बेसिक टू एडवांस। इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। इस क्लास में बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। एंड इस क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर हैकिंग होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे हमारे कोर्स ओवरव्यू से, कि कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक एंड किस किस सीक्वेंस में हम इसको कवर करने वाले हैं हमारे कोर्स में। उसके बाद हम बेसिक डेफिनेशन हैकिंग की जानने वाले हैं एंड कुछ बहुत ही फेमस साइबर अटैक के बारे में हम जानेंगे कि साइबर अटैक बहुत ही फेमस कौन कौन से हुए हैं एंड किस तरह से उससे बचा जा सकता है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा कोर्स। एंड यहाँ पे पेन टूल में एक्टिवेट कर देता हूँ कंट्रोल पी की मदद से। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर हम लगा देते हैं। डिस्क्लेमर बस यही कहना चाहता है कि हम जो एथिकल हैकिंग का कोर्स आपको करवा रहे हैं, ये बस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम आपको बस नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप यहाँ पे सीखते हैं, तो उसे बिना परमिशन के आप कहीं भी यूज मत कीजिए। तो स्टार्ट कर देते हैं हैकिंग से। तो जब भी हम एथिकल हैकिंग वर्ड सुनते हैं, तो हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि आखिर हैकिंग क्या होता है। हैकिंग बेसिकली एक चीज है, जैसे कि आप अपने पीसी में वर्क कर रहे हैं, आपके पीसी को मैं देखता हूँ या उसमें कोई भी फाइल चेंज करता हूँ आपकी परमिशन के बिना, तो वो होता है हैकिंग। साधारण शब्दों में हम हैकिंग का मतलब समझाएं तो हैकिंग का मतलब होता है चोरी। तो चोरी बेसिकली डिजिटल वे में, जैसे कि मैंने आपको अभी कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से आपका मोबाइल, अगर आपकी परमिशन के बिना मैं आपके मोबाइल को देखता हूँ या उसमें से कोई डेटा चेंज करता हूँ, तो वो क्या है, एक टाइप की चोरी है, एक टाइप की हैकिंग है। ओके। एंड अब आपको एक कॉमन बात पता ही होगी कि बहुत सारे चैनल हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एथिकल हैकिंग का कोर्स ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो हमारा कोर्स उनसे अलग कैसे है? तो बेसिकली आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सबके अलग अलग कोर्स होते हैं। लेकिन हमारा ये जो एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स है बेसिक से एडवांस का, उसको हमने इन सभी टॉपिक को मर्ज कर दिया है एक ही कोर्स में। मतलब इस कोर्स को आप एथिकल हैकिंग भी कह सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे इस कोर्स को बुला सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको एकदम एडवांस नॉलेज मिलने वाली है एथिकल हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की भी। तो कुछ भी नाम आप इस कोर्स को दे सकते हैं, इसीलिए ये कोर्स थोड़ा सा अलग है।
एंड एक और रीजन है इस कोर्स का बाकी लोगों से अलग होने का, क्योंकि इस कोर्स को हम कवर कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से। हिंदी में एक कहावत है, आपको पता हो तो, अगर पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो पेड़ बहुत ही बड़ा होता है एंड हैवी रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी वही होने वाला है कि जब हम आपका बेस मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे एथिकल हैकर बन पाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, बेस इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेस के ऊपर हमने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया है। उसके बाद अब बात करते हैं कोर्स की रिक्वायरमेंट की। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला आपको एक कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। तो बेसिक बात है, कंप्यूटर आपको चाहिए ही होगा अगर आप एथिकल हैकिंग जैसा कोर्स सीखने वाले हैं। एंड कंप्यूटर में आपको मिनिमम 4 GB रैम एंड अराउंड 80 to 90 GB फ्री स्पेस चाहिए आपके हार्ड डिस्क में। ओके, तो यहाँ पे दो चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एक कंप्यूटर एंड उसमें मिनिमम 4 GB रैम एंड 80 to 90 GB फ्री स्पेस। उसके बाद उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो या फिर लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, बस बेसिक आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाना आता है तो आप वहां पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज आता है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता, आपके लिए एकदम कंप्यूटर न्यू है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आप देखिए, वहां से आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस इस एथिकल हैकिंग कोर्स पे आइए एंड इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको सभी चीज मिलने वाली हैं, बेसिक कंप्यूटर भी मिलेगा एंड एडवांस लेवल एथिकल हैकिंग कोर्स भी मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट है, दिस कोर्स assume that you have no prior knowledge. By the end of it, you will able to hack system like black hat hacker and secure them like security expert. जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस कोर्स के खत्म होते ही आप एक बहुत ही शानदार एथिकल हैकर बन सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक हैट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ब्लैक हैट एक टाइप के ऐसे हैकर होते हैं जो इनलीगल काम करते हैं, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना। हम व्हाइट हैट हैकर बनने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इस कोर्स के कंप्लीट होते ही आप बहुत ही अच्छी तरह से एथिकल हैकिंग कर सकते हैं एंड किसी भी सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा कोर्स का ओवरव्यू। इस कोर्स में हम क्या क्या करवाने वाले हैं एंड जितने भी कमेंट आ रहे हैं, कमेंट को मैं कुछ देर बाद, जैसे हमारी क्लास खत्म होती है उसके बाद मैं इन कमेंट को रीड करता हूँ, उनके रिप्लाई देता हूँ। अभी मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ अपने क्लास के बीच में, इसलिए अभी मैं कमेंट रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा कोर्स इन्फो। इस कोर्स में हम क्या क्या करवाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, ऊपर मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है एंड उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो आएगा ओवरव्यू ऑफ कोर्स। ओवरव्यू में हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, व्हाट इज हैकिंग, क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे हम लैब सेटअप करते हैं हैकिंग के लिए, एंड लैब का ओवरव्यू देंगे एंड कौन सी लैब हम सेटअप करें, सब कुछ आपको हम सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे टॉपिक इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ओवरव्यू, उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क हैकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे सब टॉपिक हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं कभी सुनी भी नहीं होंगी, ऐसी सब चीजें भी आपको यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। इसलिए बेसिकली मैं यहाँ पे बस टॉपिक का नाम रीड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सब टॉपिक रीड कर सकते हैं। एंड क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के आधे एक घंटे बाद, इस पीपीटी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इनको आराम से बैठ के रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क हैकिंग के बाद हम आएंगे वेब वाईफाई हैकिंग के लिए। तो बेसिकली वाईफाई हैकिंग बहुत ही इजी स्टेप होता है, आप बहुत ही इजीली वाईफाई हैक कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है वीपीएन वीपीए2 हैकिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल होती है वाईफाई की, वो होती है डब्ल्यूईपी एंड डब्ल्यूपीए एंड डब्ल्यूपीए2। ये तीन टाइप की सिक्योरिटी लेवल होती हैं, जिसमें से डब्ल्यूईपी वाले वाईफाई जो हैक करने होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसको अगर आपको सीखना है तो मुझे लगता है कि विद इन 20 to 25 क्लास में आप डब्ल्यूईपी सिक्योरिटी वाले वाईफाई सिस्टम को हैक कर सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूपीए वाले की जब बात करें तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस नीडेड होती है, वर्ड लिस्ट नीडेड नीडेड होती है, जो सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टॉपिक। देन उसके बाद हम करते हैं एमआईटीएम अटैक, मतलब मैन इन द मिडल अटैक।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे कोर्स का। तो बिल्कुल भी हमारे कोर्स की एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, सभी क्लास को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो मैन इन द मिडल टॉपिक के बाद आते हैं प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेटवर्क हैकिंग। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये कोर्स एकदम मिक्सचर है, सभी चीज इसमें मिक्स होने वाली है। चाहे वो हो कैसे हैक करते हैं या फिर कैसे आप अपने खुद को सिक्योर कर सकते हैं, दोनों चीज इसमें मिक्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी इसमें मिक्स है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे हैक करना भी सिखाएंगे एंड कैसे सिक्योर करते हैं वो भी आपको हम सिखाने वाले हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पे हम बता देंगे आपको प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेटवर्क हैकिंग, खुद को आप कैसे बचा सकते हैं नेटवर्क हैकिंग से। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स का। देन आगे बढ़ेंगे, हम अदर टॉपिक देखेंगे। अदर टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक होंगे, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेब हैकिंग, जिसे हम बग बाउंटिंग हड्डी भी कह सकते हैं। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर डिटेक्टिंग ट्रोजन, उसके बाद ईमेल स्पूफिंग एंड इसी तरह से और भी टॉपिक यहाँ पे हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं एंड मुझे लगता है कि इनमें कुछ टॉपिक एडिशनल ऐड करने हैं, तो कोर्स के बीच में मैं उन टॉपिक को एडिशनल ऐड कर दूंगा। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि जैसे कि आपको लगता है कि इसमें बहुत ही कम टॉपिक हैं, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर कोर्स चलाते टाइम मुझे लगता है कि नहीं ये टॉपिक और ऐड करना चाहिए, तो उस टॉपिक को भी हम इस कोर्स में ऐड कर देंगे। तो अब आ जाते हैं कोर्स की डिटेल के ऊपर कि कोर्स कैसा है। तो सबसे पहले इस कोर्स का नाम रहने वाला है एथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स। ये कोर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस कोर्स का नाम हम ये रखेंगे। एंड अगर इस कोर्स का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको नाम सिलेक्ट करना है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आप स्क्रॉल डाउन मेन्यू में देख सकते हैं, ये आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज में ये कोर्स करवाने वाले हैं। तो बेसिक हिंदी या फिर उर्दू, दोनों बोलने में सुनने में सिमिलर होती है, तो हिंदी लैंग्वेज हम प्रेफर करेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। कोर्स बेसिकली ऑनलाइन रहने वाला है, इसकी जितनी भी एग्जाम होगी ऑनलाइन रहने वाली है। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स को सीखने के लिए बिल्कुल एक पैसा भी मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। कोर्स की सर्टिफिकेट फीस है वो है 4999, मतलब 5,000 रुपये सर्टिफिकेट फीस है उन लोगों के लिए जिनको कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको एथिकल हैकिंग आता है। उसका एक प्रूफ होता है, वो होता है सर्टिफिकेट। तो बेसिक आप सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट की यहाँ पे एक नॉमिनल चार्ज है 5,000 रुपीज। आप मार्केट में देखेंगे तो इस चार्ज में आपको कोई भी एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इतना चार्ज है एंड इसके ऊपर एक डिस्काउंट भी है। कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट 31 दिसंबर 21 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 1,000 रुपीज एडिशनल ऑफ हो जाएगा, मतलब उनके लिए 4,000 रुपीज में हमारे इस कोर्स का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड जो सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैलिड होने वाला है। सर्टिफिकेट हमारे केबी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलेगा। केबी इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव है एंड जो सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब में भी काम करेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी काम करेगा। एंड इनफैक्ट आप अगर कहीं इमिग्रेशन लेके किसी अदर कंट्री में भी जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वैलिड रहने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में आप कहीं भी इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं, ये वैलिड होने वाला है। तो कोर्स प्रेजेंट हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल एंड मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से एंड कोर्स प्रिपेयर हो रहा है प्रणव सर एंड मेरी तरफ से। तो बेसिकली हम दोनों मिलकर इस कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। प्रणव सर एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर हैं, उनके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली कोर्स में चाहता तो खुद भी बना सकता था, लेकिन प्रणव सर ऑफिशियल एथिकल हैकर हैं जो मार्केट लेवल पे व्हाइट हैट हैकर का काम करते हैं। तो मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, हम दोनों ने साथ में मिलके इस कोर्स को डिजाइन किया है। बेसिकली वो बहुत टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया है। कॉन्सेप्ट इसमें हमारा होगा कि कैसे इस कोर्स को प्रिपेयर करना है। जितने भी वीडियो प्रिपेयर होंगे सब प्रणव सर यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा केबी इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है कि आपको किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करना है, कैसे कैसे, मतलब जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो फील्ड है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है, ताकि जितने लोग हैं जो इस कोर्स के लिए न्यू है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए कि एथिकल हैकिंग क्या है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको हमने ये कोर्स हिंदी में डिजाइन करने के लिए कहा गया है ताकि
कोई भी लोग हैं वो आराम से इजीली समझ पाए। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा इंग्लिश में आपको कोर्स मिल जाते हैं एथिकल हैकिंग के, पर बहुत सारे लोग होते हैं वो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक हमने हिंदी में यहाँ पे कोर्स डिजाइन करवाया गया है। प्रणव सर बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ पे हेल्पफुल रहे। प्रणव सर जितने भी वीडियोस अब हमारे चैनल पे अपलोड होंगे एथिकल हैकिंग के रिगार्डिंग, वो प्रणव सर अपलोड करने वाले हैं। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है, उम्मीद करता हूँ उतना ही प्यार आप यहाँ पे प्रणव सर को भी देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कोर्स का नाम ये वाला सिलेक्ट करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। उसके बाद यहाँ पे जो आप जब भी रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, मेरे ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना है कोर्स के नाम के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मेरे पास रजिस्ट्रेशन आते रहते हैं, तो आप एप्लीकेशन नंबर मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल करेंगे तो मैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास होते हैं, अप्रोक्स पर डे के मेरे पास 15 से 20 होते हैं, तो उनको मेरे को सब एग्री करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप वहाँ पे मुझे भेजेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर रहेगा कि आपका मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, इसका मुझे जल्दी कंफर्म करना है। तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपना एप्लीकेशन नंबर भेज सकते हैं। ये लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए एक बार मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप एथिकल हैकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। कोर्स एकदम फ्री है, कोर्स सीखने का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो एक नॉमिनल हम चार्ज लेते हैं जो कि 4000 रुपीज है 31 दिसंबर तक। उसके बाद वो 5000 रुपीज हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे शो मोर का आइकॉन मिल जाएगा, इधर आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की एक लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है। कोर्स का नाम आपको यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आपको सिंपली यहाँ पे आप नेटवर्क टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे उसके रिगार्डिंग कोर्स आ जाएंगे, तो उसमें से एक आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिए यही कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो एथिकल हैकिंग का कोर्स करवा रहे हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में बिलोंग करता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, स्टूडेंट नेम टाइप करना है, आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर नेम टाइप करना है, मदर नेम टाइप करना है। जितने भी यहाँ पे रेड डॉट वाले हैं वो कंपलसरी है, वो नेसेसरी है, उसको आपको फिल ही करना है। ओके। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, उसके नीचे मदर नेम एंड गार्डियन में अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे फादर अदरवाइज हस्बैंड नेम भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप करना है। तो इस कोर्स के लिए आप ओनली 10th पास होंगे तो भी एलिजिबल हैं हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th हमारा जो क्राइटेबल एरिया है, तो मिनिमम 10th पास का है। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे कोर्स सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डाल दीजिए एंड उसकी जो भी मार्कशीट या फिर डिग्री है उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तारीख आपकी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप, मैं रिकमेंड करता हूँ आधार कार्ड ही रहने दीजिए एंड यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड की एक फोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद इधर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस टाइप कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंड आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर के थ्रू ही मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। और एड्रेस जो आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे, आपकी जो भी जब भी आपका ये सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा तो इस सर्टिफिकेट को मैं आपको कुरियर इसी एड्रेस पे करूंगा, इसलिए एड्रेस वहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, एड्रेस में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर भी होता है, क्योंकि हम बाय कुरियर ही करते हैं। कुरियर बाई चांस अगर आपका घर नहीं जानते हो तो आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ही कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड एड्रेस करेक्ट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करके आई एग्री एंड रजिस्टर नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने, अभी यहाँ पे फ्लैश नहीं हो रहा, एक रेड फॉन्ट में आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर विजिबल होगा। जब भी आपको वो एप्लीकेशन नंबर विजिबल होता है तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन नंबर को मेरे ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। बेसिकली आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप नॉर्मली सभी यूज करते हैं। ईमेल आईडी पे आपको मेल ओपन करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इससे अच्छा मेरा ये नंबर आप सेव कर लीजिए, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर। ओके।
तो इतनी सी चीजें हैं, यहाँ पे कोई डिटेल हम जान लिया है। एक बात याद रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर, व्हाट्सएप या फिर ईमेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब जानते हैं हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन, मतलब हैकिंग क्या होता है। हैकिंग हम पहले ही जान चुके हैं। बेसिकली हैकिंग का मतलब क्या होता है, चोरी। आप किसी भी कंप्यूटर को देखते हैं या यूज करते हैं सामने वाले की परमिशन के बिना, तो वो क्या है, एक टाइप की हैकिंग है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। Hacking is using a computer to look or change information that is stored on another computer without permission। तो बेसिकली हैकिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले के पीसी में देखना या फिर कुछ उसके डाटा या इंफॉर्मेशन को चेंज करना उसकी परमिशन के बिना, वो हैकिंग कहलाती है। हिंदी में साधारण मतलब होता है हैकिंग का चोरी। अब बात करते हैं हैकिंग जरूरी क्यों है। There is big industry for ethical hacker. A lot of job opportunity are available worldwide for ethical hackers. Many companies like Google, Amazon, Facebook, Uber, Twitter appoint ethical hacker to try hack their system and find out where is the weakest point or bug available in their system. Basically यहाँ पे ethical hacking बहुत ही अच्छा स्कोप है एथिकल हैकर का। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उबर, ट्विटर। वो सभी एथिकल हैकर को हायर करती हैं कि वो टेस्ट करें उनकी कंपनी में कोई बग या फिर वीकेस्ट पॉइंट तो नहीं है, जिसकी मदद से जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो उनके सिस्टम को हैक कर पाए। तो इसीलिए एथिकल हैकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सभी तरह की कंपनी यहाँ पे एथिकल हैकर को ही हायर करती हैं उनके सिस्टम को चेक करने के लिए, कि उनके सिस्टम को वो हैक करने की कोशिश करें एंड चेक करें कि कहाँ पे उनको बग मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए हैकिंग इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं तो पता होना चाहिए कंपनी का वीकेस्ट पॉइंट मतलब बग उसमें कहाँ पे अवेलेबल है एंड उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप ऑफ हैकर की। कितने टाइप के यहाँ पे हैकर होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ब्लैक हैट हैकर, उसके बाद आते हैं व्हाइट हैट हैकर, उसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर। टोटल 3 टाइप के यहाँ पे हैकर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। सबसे पहले जो ब्लैक हैट हैकर आते हैं, नॉर्मली 3 टाइप के हैकर हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। तो जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो होते हैं ऐसे हैकर जो बिना परमिशन के लोगों की इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। तो वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर, जिनको हम नॉर्मली हैकर के नाम से भी जानते हैं। तो बिना किसी के परमिशन के उनके सिस्टम में से कोई डेटा चेंज करना या फिर डेटा को देखना, वो होता है ब्लैक हैट हैकर। उसके बाद आते हैं व्हाइट हैट हैकर, जो सामने वाले की परमिशन लेके उनके सिस्टम को हैक करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो सामने से परमिशन देती हैं कि आप हमारे सिस्टम को देखिए एंड उसके बाद उसमें चेक कीजिए कि कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। ओके, तो वो होते हैं हमारे व्हाइट हैट हैकर, जिन्हें हम एथिकल हैकर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर बेसिकली एक टाइप के एथिकल हैकर ही होते हैं, लेकिन वो परमिशन के बिना हमारा सिस्टम हैक करते हैं पर उसमें से कोई डेटा चोरी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को हैक करते हैं, उसके बाद जिसका वो सिस्टम होता है उसको वो बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। ओके, तो ग्रे हैट हैकर बिना परमिशन के हैक करते हैं। वो भी एक टाइप का इलीगल वर्क ही होता है। हमें किसी भी सिस्टम को बिना किसी के परमिशन के हैक नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक टाइप का इलीगल ही होता है। उसका भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ग्रे हैट हैकर भी मत बनिए, ब्लैक हैट हैकर भी मत बनिए। हमको बनना है व्हाइट हैट हैकर, मतलब ऑफिशियल एथिकल हैकर। ओके, तो कैसे बन सकते हैं हम ऑफिशियल एथिकल हैकर, वो सब हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े साइबर अटैक के बारे में। बहुत सारे साइबर अटैक हुए हैं हमारे इंडिया कंट्री में। उनमें से एक साइबर अटैक यहाँ पे है, 1.1 बिलियन आधार कार्ड डेटा विल बी लीक। 1.1 बिलियन आधार कार्ड डेटा लीक हुए थे 2018 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूआईडीएआई ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट की 210 वेबसाइट यहाँ पे हैक की गई थी एंड वहां से 1.1 बिलियन आधार कार्ड के डेटा लीक हुए थे। इनफैक्ट यहाँ पे आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर तक हैक किया गया था,
जिसकी वजह से यहाँ पे आधार कार्ड के डेटा लीक हुए थे। तो बेसिकली ये किया था हमारे ब्लैक हैट हैकर ने। तो ब्लैक हैट हैकर ने विदाउट परमिशन यहाँ पे हमारे सिस्टम को हैक किया। ओके, और यही चीज अगर मैं परमिशन लेके करता, गवर्नमेंट की परमिशन लेके उनके आधार कार्ड सिस्टम को चेक करता, तो वो आते हैं व्हाइट हैट हैकर में काउंट होते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा अटैक हुआ था इंडिया में, वो हुआ था कैनरा बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे मिड 2018 में 300 यूजर्स के एटीएम डिटेल हैक किए गए थे एंड उसमें से 20 लाख रुपीज वहां से निकाले गए थे, जिसमें मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज था जो वहां से विड्रॉ किया गया था पर पर्सन के अकाउंट में से। उसके बाद सितंबर 2020 की बात करें, मतलब लास्ट ईयर जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट तक हैक हुआ था। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका अकाउंट हैक हो रहा है। अब इसको कैसे बचा सकते हैं वही सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। उससे पहले जैसे कि सितंबर 2020 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैक हुआ, उससे पहले सेम चीज वापस हुई थी ट्विटर के साथ, जिसमें 130 ट्विटर अकाउंट हैक किए गए थे। बहुत ही बड़े बड़े नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट यहाँ पे हैक किए गए थे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किन किन लोगों के यहाँ पे अकाउंट हैक किए गए थे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलन मस्क, आपने सुना ही होगा। बहुत ही बड़े यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, इनका भी अकाउंट हैक किया गया था। जो 130 अकाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं जुलाई 2020 में, उनमें से एक है एलन मस्क। उसके बाद आ जाते हैं बिल गेट, जिनके अकाउंट हैक किए गए हैं। उनके अकाउंट से इस टाइप के कुछ ट्वीट भी किए गए थे। मोस्टली हमने देखा है कि जिन लोगों के यहाँ पे ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं वो सभी इसी टाइप के ट्वीट कर रहे हैं। वो एक टाइप का डोनेशन मांग रहे हैं बिटकॉइन में, मतलब क्रिप्टो करेंसी में। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे अकाउंट हैक हुए थे एलन मस्क के, यहाँ पे बिल गेट के भी अकाउंट हैक हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी अकाउंट हैक हुआ था। आप कहीं भी अपने गूगल में आप जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, जो भी अकाउंट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप सिंपली बिल गेट ट्विटर अकाउंट हैक आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने सोर्स भी लिखा है सीएनबीसी। तो सीएनबीसी से यहाँ पे मैंने ये सब डेटा कलेक्ट किया है। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे भी जाके आप ये सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे अकाउंट हैक हुए हैं, सभी के मैं स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे एप्पल का ऑफिशियल अकाउंट तक हैक हुआ था, जिसमें से भी सेम उसी टाइप की एक बिटकॉइन डोनेशन यहाँ पे मांगा गया था। ओके, तो इसी टाइप से बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक होते हैं। यहाँ पे मैं जिन लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं रखी है। अकाउंट हैक हो रहा है तो उसमें गलती है कंपनी की। जैसे कि यहाँ पे बराक ओबामा है, हमारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये इनका भी अकाउंट हैक हुआ था। जो 130 अकाउंट मैंने आपको बताया था जुलाई जुलाई 2020 में, उसमें से एक है बराक ओबामा, जो हमारे यूएस के फॉर्मल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनका भी अकाउंट यहाँ पे हैक हुआ था। तो बेसिक इनका जब अकाउंट हैक हुआ है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती वहां पे किसकी आ जाती है? गलती वहां पे आती है ट्विटर की, कि उनकी कंपनी कैसे किसी ने हैक कर लिया, उनकी कंपनी का डाटा कैसे किसी ने हैक कर लिया। ओके, तो गलती वहां पे आती है ट्विटर की, कि ट्विटर ने वहां पे कोई एक लीकेज पॉइंट छोड़ा था, कोई एक ऐसा बग छोड़ा था जिसकी वजह से वहां पे उनका जो डेटा है वो लीक हुआ। लोग वहां पे उनका डेटा को एक्सेस करने लगे बिना उनकी परमिशन के। तो गलती वहां पे होती है ट्विटर की। तो इसी टाइप से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं एथिकल हैकर को। जैसे यहाँ पे भी आपको मैंने सिर्फ ट्विटर का इंसिडेंट दिखाया, सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हैक होते हैं एंड उसको कैसे बचाया जा सकता है उसी के लिए कंपनी हायर करती है एथिकल हैकर को, कि उसमें वो फाइंड आउट करें कि किस तरह से उनके सिस्टम हैक हो सकते हैं, कौन सा ऐसा वीकेस्ट पॉइंट है कंपनी का कि जहां से उनके ऊपर हैकर अटैक कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। उसका एक ही आपके पास सॉल्यूशन है, एथिकल हैकर को हायर कीजिए। वो फाइंड आउट करेंगे कि आपके सिस्टम में कहाँ पे बग है, कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है एंड उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए, इस कोर्स के लिए, इस क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया हो आज की हमारी क्लास में। एंड कोर्स की डिटेल एक बार वापस हम देख लेते हैं। कोर्स का नाम एथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक एथिकल हैकिंग सीखने वाले हैं।
उसके बाद आ जाता है हमारे कोर्स की लैंग्वेज जो होने वाली है हिंदी। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, ऑनलाइन स्टडी होने वाली है। कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है। कोर्स का सर्टिफिकेशन का चार्ज है जो अभी 4000 रुपीज है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2021 के बाद एनरोल करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 5000 रुपीज हो जाएगा। तो बेसिकली इस ईयर के लिए मैंने 1000 रुपीज स्पेशली यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिया है। कोर्स आ रहा है हमारा यूट्यूब चैनल केबी टेक इंडिया एंड हमारे केबी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोर्स डिजाइन किया गया है प्रणव सर एंड मेरी तरफ से। ओके, कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको बेसिक क्या करना है, कोर्स का जो एप्लीकेशन नंबर होगा मुझे आपको व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे सेंड कर देना है। मेरे दोनों ईमेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो उसका एप्लीकेशन नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लास में आज मजा आया हो। एंड चैट सेक्शन में मैं देख सकता हूँ तो बहुत सारे लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए आज चैट सेक्शन को हम इग्नोर करते हैं एंड हमारी क्लास को बंद करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो हमारे इस कोर्स के बारे में तो यहाँ पे आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्लास को यहाँ पे अब बंद कर देते हैं। तो अभी तक कोई यहाँ पे कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास, तो आई थिंक तो चलिए आज के हम क्लास बंद करते हैं एंड बहुत ही जल्दी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम जो भी एथिकल हैकिंग की वीडियोस हैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो मे बी अराउंड 25-26 नवंबर से हम अपनी वीडियोस रेगुलर यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं सब प्रणव से अपलोड करने वाले हैं। उनको मैंने पूरा एक कोर्स का टेम्पलेट दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग प्रणव सर वहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो उसी के बेस पे वहाँ पे प्रणव सर हमारी सभी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि कोर्स की इन्फॉर्मेशन क्या होने वाली है एंड जो आज की हमने क्लास की है उसकी जो पीपीटी है उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। एंड तो जो पीपीटी है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, इनसे सब टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। तो राहुल जी सर डेली क्लास होगी क्या? बिल्कुल राहुल जी, यहाँ पे अब क्लास जो है वो 25 से चालू होने वाली है। 25 से मॉर्निंग में, अदरवाइज इवनिंग में हम क्लास डेली अपलोड करेंगे। तो 25 से बिल्कुल भी यहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। 25 नवंबर से हमारी डेली क्लास यहाँ पे अपलोड होगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हमारी फर्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।